दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर जो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसेंगे। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1921। 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा वैसे ए होगा 1921। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक, इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1526। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे चारों ऑप्शंस में से। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल या फिर फैजी। तो दोस्तों जो फैजी हैं ये अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी फैजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। एकदम छप सकता है ये क्वेश्चन पेपर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये उपाधि धारण की थी उन्होंने 1674 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1674। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1757। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1905। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1915। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 16 अप्रैल 1919 को, मतलब माफ़ करिएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। ए उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1928। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ था या किस घटना के बाद शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। ये नहीं पूछा कि किसने दिया है, ये पूछा किस आंदोलन से संबंधित है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद
फौज की स्थापना किसने की थी? वैसे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, पर उसमें तीनों लोग ये शामिल थे, रास बिहारी मोहन सिंह, ये दोनों लोग भी इसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली थी? स्वतंत्रता भारत को मिली थी माउंट बेटन योजना के तहत। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, माउंट बेटन योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है भाग 4 में और डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, पहले थी 8 लेकिन अब 12 हो गई हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 14 से लेकर के 18 तक। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? एकदम पेपर में ये छपेगा क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग देख लेना। इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देता है भारत के मुख्य न्यायाधीशों को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 65 वर्ष। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।